नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों को एक वनस्पति के दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। यदि आप अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा चाहते तथा अपना भी आप स्वास्थ्य अच्छा चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें ज़रूर आपको मिलेंगी जो आपके सेहत में चार चांद लगा ही देंगे। आज मैं जिस घास फूस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, बस आपके घर के आसपास अवश्य ही मिल जाते होंगे। और यदि आप खेती करते होंगे या कभी खेत में गए भी होंगे तो आप इसके बारे में अवश्य ही थोड़ा सा देखे होंगे या जानते होंगे, या कुछ लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसकी लोग पहले खेती भी किया करते थे और ये जल्दी हम लोग घास फूस ही समझते हैं। लेकिन हमारे घर की जो महिलाएं होती, जो पुरानी बूढ़ी दादी थी, इसका घास का, ये जो हम लोग घास समझते हैं, इसका साग बना करके खाते हैं। पहले जिसकी बहुत ही पर्याप्त मात्रा में खेती की जाती है, लेकिन आजकल लोग इसका महत्व को नहीं समझ रहे हैं। एक्चुअली उसके फ़ायदे को समझते नहीं, इसके खाने से कितना ज़बरदस्त फ़ायदा है। कुछ लोग अगर साग पात खाते हैं तो लोग कहते हैं और गरीब है, ये है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो स्वास्थ्य का बहुत धनी इंसान है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य से बढ़कर दूसरा धन क्या हो सकता है? तो स्वास्थ्य को सही रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह जो साग है आपको पूरी गर्मियों में देखने को मिलता है, लेकिन खास करके जो सर्दियों का मौसम होता है अक्टूबर नवंबर में, हर घर में साग, पालक का साग, चौराई का साग, ये सब साग जो खाए जाते हैं। भथुआ का साग जो सरसों के खेतों में, गेहूं के खेतों में निकल आते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को मैं बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं जिस घास फूस, जिस साग के बारे में बात करने वाला हूँ, इसे कुल्फा के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे गांव में तो लोनी का साग के नाम से जानते हैं। तो कुल्फा या लोनी के साग से हम तो जानते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता होगा। पूरा गर्मी में भी या रोड के किनारे, मेड़ पर, खेत में, नदी के किनारे, बाग पर, बाग बागीचे, कॉलोनी में अवश्य ये देखने को मिल जाते हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं, इसका महत्व को नहीं पता रहता, जनरली घास फूस समझ कर को उखाड़ करके फेंक देते हैं। इसका जो फूल होता है बहुत ही छोटा पीला रंग का होता है। इसके पत्ते भी छोटे छोटे होते हैं और ज़मीन पर फैलने वाला ये घास फूस है। लेकिन इसका यदि फ़ायदा देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि यह खास तरीके से सबसे ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। तो यह जो है हार्ट संबंधी अर्थात दिल संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। लेकिन यह क्यों दिल की बीमारियों के लिए इतना ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है, इस बात को मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस कुल्फा के साग में अनेक प्रकार के ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर में हो रही दिक्कतें, समस्याओं को, खून की कमी को, हड्डियों की मजबूती को, ऐसे अनेक प्रकार की कमियों को यूं ही क्षण भर में दूर कर देते हैं। कुछ लोग इसे साग बना करके सेवन करते हैं, कुछ घरों में इसके दाल में डाल करके, कुछ लोग इसका अलग अलग प्रकार से जो इसका सेवन करते हैं। कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी डाल करके लोग इसका सेवन करते हैं। तो हर तरीके से कुछ भी करेंगे कि बस आप इसका सेवन करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के बीमारियों से राहत देता है। इसके इतने फ़ायदे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। तो चलिए हम लोग उस फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर किस बीमारी में किस तरीके से कारक सिद्ध होता है। एक कुल्फा का साग जो आपकी अनेक प्रकार की समस्याओं को क्षण भर में ख़त्म कर देता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर का यदि हम बात करें तो यह जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। हड्डियों की मजबूती और दांत दोनों के लिए, हड्डी और दांत दोनों को बहुत अच्छा मजबूत करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। कुल्फा का साग में जो होता है, इनकी पत्तियों में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से, चाहे आप साग के तरीके से सेवन करें या दाल में डाल करके या किसी सब्जी के साथ यदि मिला करके आप खाते हैं, बना करके, पका करके खाते हैं, तो अवश्य ही ये बहुत ही ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। यह आपके हड्डियों को, दांतों को बहुत ही मजबूत बना के रखता है। साथ ही साथ आपके जो शरीर में खून की जो कमी रहती है उसको भी यह पूर्ति करता है। यदि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुल्फा के साग बनाते हैं और उसके जो पानी निकलता है उस पानी को पीते हैं, तो भी वह बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है। आप किसी तरीके से आप इसका सेवन करना जरूरी होता है। दूसरा नंबर का जो यह बीमारी है, डायबिटीज को यह कंट्रोल करता है। डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उन लोगों को कुल्फा का साग, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि हाँ, उनको ये साग पत्तियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाते हैं, डायबिटीज़ की समस्या समाप्त हो सकती है। इनकी पत्तियों में जो ग्लूकोज अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है और रक्त में जो चीनी की मात्रा रहती है अर्थात शुगर की मात्रा रहती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है।
जो ब्लड में शुगर की मात्रा है तो उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए इस कुल्फा के साग को दाल में या सब्जी में या किसी तरीके से हर व्यक्ति को अवश्य, हर परिवार में इसका सेवन करना चाहिए। ना हो सके अगर मिलता है कहीं पर भी तो इसको अवश्य उखाड़ करके लाना चाहिए और अपने घर पर साग के तरीके से सब्जी में किसी थोड़ा थोड़ा आपको डालना जरूरी होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ये हार्ट संबंधी अर्थात दिल संबंधी बीमारियों में इतना जबरदस्त कारक सिद्ध क्यों होता है। सबसे खतरनाक जो कारक सिद्ध होता है दिल संबंधी, जिसको हार्ट अटैक आना है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट हो उस प्रकार के व्यक्ति को, वैसे व्यक्तियों को ये कुल्फा का साग तो अवश्य ही खाना चाहिए। एक कुल्फा का सेवन करने उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर लंबे दिनों तक सेवन करते थे, लगातार 1 सालों तक, उनकी जो हार्ट संबंधी समस्या रहती है पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। एक्चुअली ये क्यों फायदा होता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और जो मछलियों में पाया जाता है। इसलिए हार्ट संबंधी जो इसको हार्ट अटैक का रहता है उसको लोग कहते हैं, डॉक्टर भी कहता है कि मछलियों का सेवन करो। अरे मछली अगर वो मांसाहार नहीं हो, वो उस प्रकार का उसके पास पैसे नहीं उतना वो मांसाहार खाने के लिए, मछली खाने के लिए, तो कैसे खाएगा। तो सिंपल सा साग तो मिल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आप खेतों में इसकी थोड़ी सी खेती कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी खेती करके आप जो है इसका उगा लें, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो यह कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो क्या होता है, हार्ट संबंधी, मतलब हार्ट को बहुत ही कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित में रखता है, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होने देता। इसलिए जो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उन सभी लोगों को ये कुल्फा का साग, जिसे लोनी के साग के नाम से जाना जाता है गाँव में, इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। वेट लॉस में भी यह बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। जिनका ज़्यादा मोटापा बढ़ गया, जिनके चर्बी बढ़ गया हो, क्योंकि कुल्फा का साग, कुल्फे के पत्तियों में जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की पावर होती है, इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसलिए इसका सेवन करने से वेट लॉस की भी अच्छी खासे फायदेमंद होते हैं। ठीक है, आँखों के लिए भी अच्छा कारक सिद्ध होता है, क्योंकि आँखों में कुछ लोगों को कम दिखने लगता है, रतौंधी की समस्या होती है, अनेक प्रकार के कुछ समस्या होती है। क्योंकि इसकी जो कुल्फा की जो पत्तियाँ होती है, इसकी पत्तियों में विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और जो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है और ये बेहद ज़रूरी है। अगर इसकी मात्रा अगर कम नहीं होती विटामिन ए तथा बीटा कैरोटीन के, तो आपकी आँखों संबंधी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि आप कुल्फा का साग का सेवन करते हैं तो आपको आँखों संबंधी समस्याएं कभी नहीं हो सकती हैं। ओके, तो आप इसका सेवन अवश्य करें। अगर आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य को आंखों की समस्या हो, जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको आंखों की समस्या होना शुरू हो जाती है, इसलिए उन सभी लोगों को कुल्फा का साग का सेवन अवश्य करना चाहिए और कराना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप इसका पत्तियों का सेवन करें। साग पत्तियों और डंठल दोनों का इस्तेमाल भले ही बात से, पूरा जड़ बस काट करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि जड़ का थोड़ा सा टेस्ट जो है आपको दूसरे तरीके से लग सकता है। उसके जड़ का आप रस पी सकते हैं, लेकिन इसके जड़ को काट कर फेंक भी देते हैं। जो पत्तियाँ और डंठल का आप इस्तेमाल करते हैं तो भी ये बहुत ही कारक सिद्ध होता है। ठीक है, एक मैं और इलाज इसके लिए मैं बताना, सबसे ज़बरदस्त जो आपके शरीर के लिए रोगों से रक्षा करने के लिए क्या होता है, आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखना। मतलब जो रोगों से लड़ने वाली जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यदि वह आपके बॉडी का सही है तो कोई बीमारी आपको नहीं हो सकती। तो यदि आप कुल्फा का साग का सेवन करते हैं तो जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है वह बहुत स्ट्रांग रहता है। जो हल्का फुल्का मौसम चेंज होता है, पानी का आप इधर उधर कहीं पर जाते हैं तो तुरंत आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाती है और तुरंत आप परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे काम जो आपके रुक जाते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या है तो आप कुल्फा का साग का सेवन अवश्य करें। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो जाती है। कुल्फा के साग में, इनकी पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाए जाने से यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में जो बार बार थोड़ा सा मौसम चेंज होने पर आपका तो तबीयत, खांसी, सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसे हो जाते हैं, इस प्रकार की समस्या नहीं होगी। अर्थात आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को कुल्फा का साग अगर कहीं पर भी दिखता है तो उसको अवश्य ही लाना चाहिए। एक कुल्फा का साग आपको और आपके परिवार को हमेशा जो है सही तरीके से सुखी रखेगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो दुनिया की सारी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। इसलिए स्वास्थ्य का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं तो भी अगर आपके घर परिवार के सदस्यों का ठीक स्वास्थ्य नहीं है तो सब के सारे पैसे बेकार हैं। लेकिन आप 10,000 5,000 कमाते हैं, अगर आपके घर परिवार का स्वास्थ्य ठीक है तो 5,000 रुपये में आप कुछ कर सकते हैं।
इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को कुल्फा के बारे में मैं बताया, जिसे लोनी के साग के नाम से जाना जाता है। और हर ग्रामीण वासी को, चाहे शहर में रहते हो आप, वहाँ पर अगर कभी गांव में घूमने जाते हो तो इस साग को ढूंढने का अवश्य प्रयास करें। आप अपने घर पर ला करके आप थोड़ी सी ज़रूर लगाएं, क्योंकि यह कुल्फा का साग बहुत ही उपयोगी है। अनेक प्रकार के बीमारियों को, खून की कमी को, हड्डियों को, दिल संबंधी बीमारी को, ऐसे अनेक प्रकार के जो बीमारियां हैं जिनको जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है।